2020 ये कैसा साल है जिसको हम सब भूलना चाहेंगे, क्योंकि ये साल हमको ऐसे ऐसे चीज़ दिखा रहा है कि भाई अब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया। उसके पीछे बहुत सारे अननोन रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज से, सोशल मीडिया से, पोस्ट से, ट्वीट से एक रीज़न तो क्लियर है, वो है नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। स्टार किड्स के घटिया फिल्मों की, उनकी टट्टी परफॉर्मेंस के भी ढेर सारे अवार्ड्स मिलते हैं और टैलेंटेड एक्टर्स को रिकॉग्नाइज भी किया नहीं जाता है। सुशांत अक्सर अपने फैंस से प्लेड करते थे कि प्लीज़ मेरी फिल्म जाके देखना, नहीं तो ये इंडस्ट्री उठा के मुझे बाहर फेंक देगी, क्योंकि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है। वो इंडस्ट्री में लेफ्ट ओवर फील करते थे। उन्होंने आए दिन कितने बार बातें बताई कि उनको कोई सेलिब्रिटी अपने पार्टीज में नहीं बुलाते। छिछोरे जैसी फिल्म जिसको पूरी कंट्री यूथ ने इतना अप्रिशिएट किया, उसको कहीं अवार्ड के लिए नॉमिनेट तक नहीं किया गया। और बहुत से डम फिल्मों परफॉर्मेंस को ढेर सारे अवार्ड्स मिले। आज उसके लिए हर कोई सिंपैथी दिखा रहा है, रेस्ट इन पीस लिख रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई पोस्ट कर रहा है, जब कि इनमें से बहुत सारे नकली लोगों ने ऑलरेडी पब्लिकली सुशांत सिंह की बहुत इंसल्ट किया है। मरने के बाद प्यार दिखाने का क्या फ़ायदा, जब तुमने जीते जी उसकी कितनी सारी साइन फिल्में बड़े बड़े एक्टर्स को दे दी, उसको बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस से बैन करा दिया। शायद ये नकली प्यार तुम पहले दिखा देते तो वो शायद इतना बड़ा स्टेप नहीं लेता। दूसरी बात, आज उसकी सुसाइड को हर कोई डिप्रेशन से लिंक कर रहा है कि थोड़ा मेंटली कमज़ोर था, उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी। आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। इवन वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो खुद एक गाली नहीं झेल पाते यूट्यूब पे। भाई तुम्हारा तो मेंटल हेल्थ सबसे कमज़ोर है, तुम क्या दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। और डिप्रेशन में दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, खुद पे होता है ना, गांड से खून निकल जाता है सारा ज्ञान। रात रात भर नींद नहीं आती है, खाना अच्छा नहीं लगता है, घर वाले जब समझाने बैठते हैं तो वो भी इरिटेटिंग लगता है। इवन सुशांत ने अपनी लास्ट मूवी छिछोरे में बोला था कि सुसाइड कोई भी ऑप्शन नहीं होता लाइफ में, और जब उस पर खुद पे आई तो ये उल्टा सीधा ज्ञान देना ना, तुम लोग को खुद नॉलेज नहीं है ना, तो ये व्यूज़ के लिए बंद कर दो। भाई तो भाई साहब ने सुशांत की डेथ न्यूज़ आते ही 10 मिनट में अपने टिकटॉक पे वीडियो डाल दी कि जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं बताऊंगा रीज़न कि सुशांत की डेथ का क्या था। मतलब वो कोई सीबीआई ऑफिसर वगैरह रहा होगा वहाँ पे जाने में। 10 मिनट बाद ही अपलोड कर दी गई। कोई तो भाई साहब सीधा यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखने बैठ गया कि भैया आज सुशांत मरा है, ट्रेंडिंग में रहेगी ये न्यूज़, 24 घंटे में वीडियोस डालूंगा, व्यूज़ लपेट लूंगा। भाई ये दुनिया ना बहुत मादरचोद है, दूसरे के मरने पे भी अपना फ़ायदा निकाल लेती है। शर्म करो थोड़ी सी, मतलब अपने एज्यूम्शन रीज़न ये दूसरे के डेथ पे देना बंद कर दो। खैर इस चीज़ पे कंगना रनौत ने भी एक वीडियो बनाया जिसको आप सब लोग ने देखे होंगे, और उसमें कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ। उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आप को के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई, मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई, ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता 3000 जर्नलिस्ट
गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की, मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गए, मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी। कंगना रनौत ने जो भी कहा है उसमें दम तो है। एक सुशांत गया इंडस्ट्री में, ऐसे ढेरों सुशांत है जिसको रोज मेंटल हेरेसमेंट होता है और उसमें तुम लोग जिम्मेदार हो। कितने लोग ऐसे रोज म्यूजिक इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, औकात से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, अपना टाइम लगाते हैं, लेकिन तुम लोग क्या सुनते हो? वही टोनी कक्कर के क्रैप सॉन्ग्स जो 2 लाइन पे पूरा ऑडियो ट्यून मार के पूरा गाना बना देते हैं और फिर टिकटॉक के फोर्स प्रमोशन कराते हैं पैसे दे देकर। तो जितने भी सुसाइड करते, हिम्मत हारते, सपना देखना छोड़ देते, उसकी जिम्मेदार इंडस्ट्री नहीं है, उसकी जिम्मेदार पब्लिक है, आप लोग हो, मैं हूँ।